हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपको तो पता ही है हमारे चैनल पे बकवास के अलावा सब कुछ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड स्टडी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज एन इंटरनल टाइमर दैट टेल्स द बॉडी व्हेन इट्स द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म इट्स डेली प्रोसेसेस एंड फंक्शन। मतलब ये एक बॉडी का अपना खुद का इंटरनल टाइमर है जो बॉडी को टाइम टाइम पे बताता है कि कौन सा काम बॉडी को उस वक्त करना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक और स्टडी में क्या रिलेशन है और कैसे ये हमारे एकेडमिक्स पे इफेक्ट डालता है। और यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम है सोशल जेट लैग। Social jet lag is the problem of your external obligations not coinciding with your biological clock and especially with your chronotype। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपके एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक से कोइंसाइड नहीं कर पाती, उससे तालमेल नहीं बैठा पाती और ये कंडीशन आपको हो जाती है। इसमें एक टर्म आया है क्रोनोटाइप। क्रोनोटाइप का मतलब जान लेते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, इसमें आते हैं अर्ली बर्ड्स, नाइट आउल्स। अर्ली बर्ड्स का मतलब है ऐसे लोग जो मोस्टली एक्टिव होते हैं सुबह, और ऑब्वियसली नाइट आउल्स का मतलब है ऐसे लोग जिनका जो मोस्ट एक्टिव टाइम है वो नाइट के वक्त होता है, मतलब वो एफिशिएंटली काम रात के वक्त कर सकते हैं। अब इस सोशल जेट लैग की वजह से आपकी बॉडी का जो नेचुरल रिदम है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हो जागने के लिए जबकि आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। अभी अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल आवर्स में स्टडी करते हैं, उनका जीपीए कंपैरेटिवली कम होता है उन स्टूडेंट से जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं और स्टडी करते हैं। अब इस चीज़ को ठीक कैसे करें? कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी स्लीप साइकिल जो है वो अच्छी कर लेनी है, रीसेट कर लेनी है। इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा कि आपको सेम टाइम पे रोज़ सोना होगा और सेम टाइम पे रोज़ उठना होगा। पता है बहुत बोरिंग है और करने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन ट्रस्ट मी इसके ट्रेमेंडस बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, यानी एक्सपेरिमेंट करो। नहीं समझे? चलो जानते हैं। सबसे पहले तो अपना क्रोनोटाइप देख लो, जान लो, समझ लो और पहचान लो कि तुम एक अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो। तुम्हारा सबसे बेस्ट काम, तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव किस वक्त होते हो? दिन में होते हो, रात में होते हो, दोपहर में होते हो? अपने बारे में जानो ताकि तुम और अच्छे से अपना काम कर सको। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि कब आप दिन में मोस्ट एक्टिव होते हो, कब आप अपना काम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आर यू गुड एट पर्टिकुलर थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। मतलब क्या आप कुछ काम कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही अच्छे से कर सकते हो। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब एक स्टूडेंट पढ़ता है उसे बस एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, उसे केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं। तो हर सब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ सब्जेक्ट जो है मेमोरी बेस्ड होते हैं जैसे बायो, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं एनालिटिकल होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो इन चीज़ों को करने के लिए ना आप अपने आप को तैयार करो, एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ कि कब आप ये चीज़ें अच्छे से कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे। कुछ चीज़ें आप ट्राई करो सुबह करने की, कुछ चीज़ें आप ट्राई करो दोपहर को, रात को करने की। इंटरेस्टिंगली साइंस ये कहती है कि जो क्रिएटिव काम होते हैं, आइडियलिस्टिक काम होते हैं, उन्हें हम आफ्टरनून में पोस्टपोन कर दें। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ाई करने का, उनको एफिशिएंट टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। ऐसे कैसे नहीं मिलता है यार? सबके पास 24 घंटे होते हैं। अब जिसका जो यूटिलाइजेशन अच्छा करेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी एक मेथड बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो उन आवर्स को जहाँ पे आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। उसमें अगर आप स्लीप को 8 घंटे 7 घंटे निकाल देंगे
तो वो हो गया 16। उसमें से 2 घंटे खाना खाने के लिए, 2 घंटे मस्ती करने के लिए भी निकाल दोगे ना, तो वो हो जाएगा 12। अब उसमें से भी अगर आप अपने वर्क प्लेस के लिए 6 से 7 घंटे भी निकाल लो ना, तो बचते हैं आपके पास 5 से 6 घंटे। अभी ये इनफ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी आदमी के लिए जो अपने गोल पे काम कर रहा है, अगर वो एफिशिएंटली उन वर्क आवर्स में काम करे टू अचीव हिज और हर गोल्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये वक्त आपको सीरीज में ही मिले, एक साथ ही मिले। हो सकता है सुबह आपको 2 घंटे मिल जाए, आपको दोपहर में 3 घंटे मिल जाए, या रात में आपको और 2 घंटे मिल जाए। ये आपका काम है, ये आपका एनालिसिस है कि अपने दिन में आप कहाँ से टाइम चोरी करके निकालो और उसको यूटिलाइज करो, अगर आप उतने डेडिकेटेड हो आपके गोल के लिए। चलिए बहुत हो गया, अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। अभी यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने में। पहला टिप है कि अनलेस एंड अनटिल आप एक नाइट आउल क्रोनोटाइप के पर्सन हैं, अवॉइड वर्किंग एट नाइट। इससे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगेंगे और सुबह भी आपका काम अच्छे से प्रोडक्टिवली नहीं हो पाएगा। सेकेंड टिप है अवॉइड कॉफ़ी बिफोर स्लीप। कॉफ़ी क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपकी जो नेचुरल स्लीप साइकिल है उसको डिले कर देता है। थर्ड टिप है अवॉइड आफ्टरनून नैप्स। जब भी आप कोई आफ्टरनून नैप लेते हैं तो नेचुरली आप रात को लेट सोते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आफ्टरनून नैप्स, आप उसे डिले कर सकते हो उस वक्त कोई एक्टिव काम करके और अपनी बॉडी को एक्टिव रख कर। फोर्थ टिप है रात को अपना लाइट एक्सपोजर कम करना, यानी कि मेन कॉज है फ़ोन नहीं देखना। रात को अगर आप फ़ोन देखोगे तो आपका नेचुरल बॉडी रिदम जो है इम्बैलेंस हो जाएगा और आप जगह के जगह ही रहोगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप वही है जो हमने आपको पहले भी बताया कि सेम टाइम पे सोना और उठना। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है अगर आपको अपने लाइफ में मेजर चेंज लाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू। जाने से पहले लेकिन अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन टॉपिक्स को सर्च करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटर होगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स को मांगे जिन पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू। बाय बाय।